जी, मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज क्लास नंबर 10 है और आज की लास्ट क्लास होगी। पहले हमने वूकॉमर्स के बारे में पढ़ा था। पिछले 3 क्लासेस के अंदर 4 टाइप की प्रोडक्ट्स मैंने बताई थी। उसके बाद मैंने कूपन कोड के बारे में बताया था, शिपिंग एड्रेस के बारे में बताया था कि शिपिंग चार्जेस आपने कैसे ऐड करने हैं, फ्री या फिर परसेंटेज। मैंने कूपन्स के बारे में भी बताया था और पेमेंट गेटवे कैसे अटैच करने हैं, मैंने वो भी आपको बताया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने थीम के ऊपर कैसे काम करना है, कंप्लीट वेबसाइट थीम के ऊपर कैसे बनानी है। मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है। मैं एक बार सारा ओवरव्यू देता हूँ ताकि फिर मैंने वेबसाइट ये रीसेट करनी है। सबसे पहले हमने डैशबोर्ड के बारे में पढ़ा था, फिर मैंने पोस्ट के बारे में आपको बताया था, पेजेस के बारे में मैंने आपको बताया था। अब पेजेस मैंने 3-4 तरह के प्लगइन से बनाए थे। पहले मैंने बनाया था खुद ही कस्टमाइज़, कि कंटेनर कैसे ऐड करने हैं, उसके ऊपर कौन कौन से एलिमेंट लेकर आने हैं। मैंने सारे बटन्स का आपको बताया था। फिर मैंने इन्वाटो एलिमेंट्स बताया था। इन्वाटो एलिमेंट से पहले जो एलिमेंटर के अपने टेम्पलेट्स हैं उसका बताया था, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इन्वाटो एलिमेंट्स का बताया था। इन्वाटो एलिमेंट्स में पूरी टेम्पलेट किट किस तरह इंस्टॉल करते हैं। फिर उसके बाद मैंने एलिमेंट्स किट लाइट का बताया था। अब एलिमेंट किट लाइट में हमारे पास कंप्लीट डिज़ाइन भी आए थे होम पेज के, बाकी पेजेस के भी। हेडर भी आया था इसके अंदर, फुटर भी आया था, और भी काफ़ी तरह के आपको बटन मिल जाएंगे इसके अंदर, सेक्शन मिल जाएंगे, क्वेश्चन एंड आंसर वाले आपको सेक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको मेन्यूज़ के बारे में बताया था, जो हमारी वेबसाइट पर मेन्यूज़ होते हैं। फिर मेन्यू कैसे हेडर के अंदर अटैच करने हैं उसके बारे में मैंने बताया था। इसके बाद मैं गया था ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर। ई कॉमर्स स्टोर मैंने बताया था कि वो कॉमर्स का प्लगइन करना है। उसके ना 4 टाइप की प्रोडक्ट्स हैं, सिंपल प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट, अफिलिएट, ग्रुप प्रोडक्ट। इसके बाद कूपन्स के बारे में पढ़ाया था, कूपन फिर शिपिंग एड्रेस, पेमेंट गेट पे कैसे अटैच करना है। अभी जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, ये वो चीज़ें हैं। इसके अंदर ऐसा होता है कि जब एक कंप्लीट वेबसाइट आती है ना बन के, जैसे एक कंप्लीट वेबसाइट थी, क्लाइंट ने कहा इसके ये चीज़ चेंज करनी है। वो चीज़ जो चेंज करनी है वो कैसे चेंज करनी है, मैंने अभी तक आपको वो बताया है। आज लास्ट क्लास है, लेकिन आपके जहन में आया होगा कि हमने इतना कुछ खास सीखा तो नहीं इसके अंदर कुछ, लेकिन आपने बटन सारे सीख लिए हैं। आज की क्लास में सारा कंप्लीट होगा। आज की क्लास इस वजह से इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। आप सब ने एंड तक क्लास लेनी है वाली। और फर्स्ट वाली मैं आपको बताऊंगा कि डेमो पे कैसे काम करना है। फिर सेकंड में आपको बताऊंगा, मतलब ये जो मैं लिंक दोबारा शेयर करता हूँ, इसके बाद मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा, ठीक है, सी पैनल का, कि डोमेन होस्टिंग कैसे परचेज़ करनी है। तो काइंडली सभी लास्ट तक लिए क्लास, ठीक है। अब ये वेबसाइट मैं रीसेट कर लेता हूँ। एक कंप्लीट वेबसाइट मैंने थोड़ी सी देर में वेबसाइट बनानी है कि उसके अंदर कंप्लीट हेडर, फुटर, पेज, पोस्ट, हर तरह की चीज़ खुद ही बन के आ जाएगी, ठीक है। मैं एक प्लगइन पे जाऊँगा, इसके अंदर प्लगइन करूँगा WP रीसेट। उससे क्या होगा कि मुझे पैंथियन पे जाके वेबसाइट डिलीट करके दोबारा से इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी। उसमें मेरे ख्याल में मुझे 10 to 15 मिनट्स लग जाएंगे। ये मैं 1 मिनट के अंदर ही क्या करूँगा, प्लगइन करके कंप्लीट वेबसाइट रीसेट कर लूँगा। प्लगइन का नाम है WP रीसेट। ये देखें, WP रीसेट, आपने इसको इंस्टॉल किया और इसको आपने एक्टिवेट कर दिया। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, टूल्स में जाएंगे आप, टूल्स में WP रीसेट, इस पर क्लिक करना है आपने। थोड़ा स्क्रॉल आपने करना है। यहाँ पे आपको ये सेक्शन मिलेगा, ये वाला रीसेट साइट वाला। आपने यहाँ पे सिंपल रीसेट लिखना है और रीसेट साइट कर देना है। ये देखें मेरी वेबसाइट पूरी क्लीन हो गया, सारा डाटा मेरा इरेज हो गया। ये देखें, जिस तरह वो फर्स्ट डे थी उसी तरह की मेरे पास वेबसाइट आ गई। आप ऐसे ना कीजिएगा, आप ये कीजिएगा जो दूसरी साइट आपके पास अवेलेबल है ना, पेंसिल में 2 होती हैं, आप दूसरी पे कर लें। तो इतने पहले पे आपकी मेहनत हुई है, और अगर आपको उसी को आगे लेके चलना है, ठीक है, उसको इसी तरह ही रहने दें, आप दूसरी के ऊपर ये काम कर लें। अब ये रीसेट की। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ थीम प्लगइन्स आपको इसके अंदर से मिल जाते हैं, ठीक है, कुछ पेड होते हैं। मैं इसके अंदर आपको फ्री, मतलब फ्री से मतलब मेरा ये कि इसके अपने थीम है उस पर भी काम करना सिखाऊंगा। एक पेड मैंने लिया हुआ है, पेड भी अपलोड करके दिखाता हूँ आपको। मैं एडवांस में जाऊँगा,
एडवांस में जाने के बाद ऐड न्यू थीम करूँगा। अब यहाँ पे मैं एक थीम कर लेता हूँ फेलुक्स, PHLOX, फेलुक्स। और भी काफ़ी तरह के थीम है, लेकिन इस पर मैं अभी काम करता हूँ। ये देखिए, ये थीम है, इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको मैं एक्टिवेट कर दूँगा। ये देखिए मेरे पास थीम आ गया। अब मैं आपको एक बताता हूँ कि थीम का अपना डेमो कैसे यूज़ करते हैं। इसके अंदर देखें लिखा आ रहा है कि इंस्टॉल 1/2 प्लगइन। ये कौन सा प्लगइन है? दो कौन से इसके लिए प्लगइन है? इस डेमो को इंपोर्ट करने के लिए दो प्लगइन चाहिए, एक फेलुक्स कोर प्लगइन। अब एक कोर का वर्ड आपने ज़रा ध्यान से रखना है, ये आगे जाके भी काम आएगा। कोर, कोर कहते हैं डेमो को, कि फेलुक्स के अपने थीम तो है, फेलुक्स के अपने प्लगइन भी हैं। पहले हमने ऐसे काम ना किया। हेलो का चलो अपना एक प्लगइन है एलिमेंटर, लेकिन कुछ ऐसे थीम है इसके अपने क्या पता ना हो। इसके अंदर आपको 90% ऐसे थीम मिलेंगे जिसका अपना डेमो इंपोर्ट भी होता है। ठीक है, डेमो इंपोर्ट का सारा कंप्लीट वेबसाइट का डाटा, प्री बिल्ड वेबसाइट जिसे कहते हैं। अब वो कह रहा है इंस्टॉल 1/2 प्लगइन। पहला प्लगइन होगा फेलुक्स कोर प्लगइन। कोर कहते हैं जिसकी मदद से डेमो इंपोर्ट होगा। ये हर थीम का अपना एक कोर प्लगइन होगा। ये फेलुक्स कोर प्लगइन है, देखें 1/2 ये हो रहा है। दूसरा क्या होगा वो देखें, इसके अंदर एलिमेंटर। अब पेज हमारे एलिमेंटर बनेंगे, देखें एलिमेंटर आ गया उसके ऊपर। ये देखें ये अब आया है, ये जो फेलुक्स की सेटिंग है फेलुक्स स्कोर करने के बाद आया है। मतलब फेलुक्स का जो अपना है जिसके अंदर मैं कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ, टेम्पलेट किट डेमो प्लगइन्स वगैरह सारा कुछ मैं इसके ऊपर से देख सकता हूँ। ठीक है, अब देखें ये डैशबोर्ड है, थीम मैंने प्लगइन किया था और फेलुक्स की अपनी सेटिंग। ये फेलुक्स पे गया, यहाँ पे आप जाना है डेमो इंपोर्ट। इससे पहले मैंने आपको वेबसाइट दिखाई, क्लियर वेबसाइट थी, उस पर कुछ भी वर्क नहीं किया था। ठीक है, अब मैं आपको एक प्लगइन दिखा देता हूँ, लेकिन ये सारे आएंगे लेकिन इनएक्टिव होंगे। ये देखिए मेरा, ये भी इनएक्टिव है, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। ये इस वजह से डिलीट नहीं हुआ, जब मैंने WP रीसेट किया था ना, उस टाइम जो हमारे पास प्लगइन होते हैं ना, उस प्लगइन के अंदर मतलब WP रीसेट जो हम करते हैं ना, जो वेबसाइट के अंदर पहले प्लगइन होते हैं ना, वो सिर्फ प्लगइन इनएक्टिव होते हैं अगर अंदर इंस्टॉल जाते हैं। अब देखें WP रीसेट का है, इसके आगे अभी जाकर थोड़ी देर बाद और काम आएगा, इस वजह से मैंने ये डिलीट नहीं किया। फिर फेलुक्स कोर प्लगइन है और एलिमेंटर है, इनकी अपडेट्स आई हुई हैं, यहाँ से हम सिंपल अपडेट भी कर सकते हैं। मैं जाऊँगा फेलुक्स में, फेलुक्स में गया, यहाँ पे आपने जाना है डेमो इंपोर्टर। सिंपल इस पर आपने क्लिक करना है। अभी देखें आपको यहाँ पे डिफरेंट तरह के डेमो इंपोर्ट्स मिल जाएंगे, डिज़ाइन मिल जाएंगे। 237 टोटल है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी आपको पेड मिलेंगे, जैसे ये प्रो ओनली लिखा हुआ है, ये फ्री है, ये भी फ्री है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ई कॉमर्स स्टोर भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के डेमो मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको ब्लॉगिंग भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं इसके अंदर ई कॉमर्स पे जाऊँगा। ई कॉमर्स पे इस वजह से जाऊँगा क्योंकि ई कॉमर्स के अंदर यह है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, वो कॉमर्स फंक्शनैलिटी भी आ जाती है, और उसके अंदर आप ब्लॉगिंग सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं, मतलब वो ऑल इन वन हो जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, कोई ई कॉमर्स स्टोर देख लेता हूँ, कोई अगर फ्री वाला कोई, इसको प्रीव्यू करता हूँ पहले मैं। ये देखें ये ब्यूटी सलून की वेबसाइट है, इसका कंप्लीट डाटा मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा। ये एक ब्यूटी सलून की वेबसाइट है। ठीक है, मैं इसके ना कोई और देख लेता हूँ, इसके ना मेरे ख्याल में सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, वो देखता हूँ जिसके ना वो कॉमर्स फंक्शनैलिटी हो। एक ये मेरी नज़र में है, लेकिन इसको लास्ट पे रखता हूँ, पहले मैं कोई और भी देख लेता हूँ, जैसे प्रीव्यू करके दिखाता हूँ आपको। ये भी इंफॉर्मेशन के लिए है, ये किसी सॉफ्टवेयर हाउस की बन सकती है वेबसाइट। देखें ये सर्विसेज की आ गई, ये देखें। चलिए मैं ये वाली वेबसाइट कर लेता हूँ, क्योंकि ये ई कॉमर्स स्टोर है। अब डिजिटल शॉप है, इसके अंदर क्या है, हेडफोन्स हैं, आपको लैपटॉप मिल जाएंगे, वायरलेस बड्स मिल जाएंगे, स्मार्ट वॉचेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आप इधर कैटेगराइज भी कर सकते हैं। देखिए शॉप में जाता हूँ,
अब ये देखें ये शॉप है, इसके अंदर जो फ्री वाला है आपको ये मिलेगा। इसको मैं करता हूँ इंपोर्ट, मतलब कंप्लीट वेबसाइट जो है एक प्री बिल्ड जो मेरी वेबसाइट पे क्या हो जाएगी, इंपोर्ट हो जाएगी। कंटिन्यू पे जाऊँगा, यहाँ पे कह रहा है कि रिक्वायर्ड प्लगइन फॉर दिस डेमो, कि अगर आपने डेमो इंपोर्ट करना है। अच्छा डेमो क्या है, डेमो का वर्ड मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। डेमो कहते हैं कि प्री बिल्ड वेबसाइट, जो कंप्लीट डिज़ाइन जिसके अंदर आपका हेडर फुटर कंप्लीट पेजेस वो कॉमर्स फंक्शनैलिटी सारा कुछ पहले से आएगा। बस आपके पास वेबसाइट इंपोर्ट होगा, आपने करना होगा उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़, वो भी मैं करके दिखाऊंगा। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपने डेमो इंपोर्ट करना है उसके लिए ये प्लगइन रिक्वायर्ड है, ये करेंगे तो आपका डेमो होगा। ठीक है, मैं इसको इंस्टॉल प्लगइन कर देता हूँ। अब देखिए 1 बाय 1 इंस्टॉल होगा और एक्टिवेट, 1 बाय 1 सारे इंस्टॉल एक्टिवेट होंगे। तो देखें पहला एक्टिवेटेड हो गया। ये देखिए मेरे पास सारे प्लगइन इंस्टॉल हो गए हैं। अब वो कह रहे हैं रिमूव वाटरमार्क और स्किप। अब वाटरमार्क रिमूव करूँगा तो मुझे कह देगा कि जो आपका इन्वाटो एलिमेंट्स है ना, अब इन्वाटो एलिमेंट्स ये नहीं कि जिसके अंदर सिर्फ टेम्पलेट किट हो। मैं ये छोटी सी ब्रेक के बाद मैं आपको इन्वाटो एलिमेंट्स की वेबसाइट पे भी लेके जाऊँगा, ठीक है, कि उसके अंदर आपको सिर्फ टेम्पलेट किट मिलती है कि और क्या क्या मिलता है। मेरे पास उसका भी प्रो वर्जन नहीं है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, मतलब देखेगा ये वाटरमार्क कैसे आएगा। चलें इसको मैं स्किप कर देता हूँ। अब वो कह रहा है आपने कंप्लीट प्री बिल्ड वेबसाइट बनानी है विद इंपोर्ट इमेजेस, जिसके अंदर इमेजेस आ जाएंगी, वीडियो आ जाएंगी और ऑडियो वगैरह अगर इसके अंदर है तो। या आपने सेलेक्टेड डाटा रखना है जिसके अंदर पोस्ट, मेन्यू, मीडिया, विजिट्स, थीम ऑप्शन और मास्टर स्लाइडर। मैं चाह रहा हूँ कि मैंने कंप्लीट प्री बिल्ड वेबसाइट बनानी है, इसको मैं इंपोर्ट कंटेंट कर रहा हूँ। अब ये देखिए मेरा पास डेमो इंपोर्ट हो रहा है। ये देखिए डाउनलोड मीडिया, डाउनलोड कहाँ से हो रहा है, जो फेलोस का सर्वर है ना, मतलब जो क्लाउड सर्वर है उनके पास पड़ा हुआ है और यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड हो रहा है। ये देखिए मेरे पास अब एक कंप्लीट वेबसाइट बन चुकी है। मैं यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ वेबसाइट। ये देखिए मेरी वेबसाइट ओपन हो गई। ये देखें ये मेरी ही वेबसाइट है, डी वी कंप्यूटर ऐप डबल ई के साथ pantheon.io। देखें इसके ऊपर देखें आप कौन सा डेमो आ जाएगा, कंटेंट कौन सा आ जाएगा। फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा इस वेबसाइट को। ये वेबसाइट देखें ज़रा, मैंने तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ डेमो इंपोर्ट किया। एक कंप्लीट वेबसाइट खुद से आ गई है जिसके अंदर देखें प्रोडक्ट्स भी लगी हुई हैं, प्रोडक्ट्स का डिज़ाइन देखें कितना अच्छा है। फिर ये देखें इसके अंदर ब्लॉगिंग सेक्शन भी आ गया। फिर नीचे आप इसका फुटर देखें, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लें, मैं रिपीट कर देता हूँ।
अब देखिए आपके पास कंप्लीट वेबसाइट आ गई। इसके डैशबोर्ड में जाकर दिखाता हूँ आपको इसके पेजेस। ये देखिए पेजेस में जाऊँगा, पोस्ट में जाऊँगा। अब वेबसाइट तो आ गई, इसको अपने मुताबिक एडिट कैसे करना है? सिंपल। अगर आपने होम पेज करना है तो आपने एडिट विद एलिमेंटर पे जाएंगे, आपका होम पेज एडिट होगा। सारे थीम के ऊपर ही काम करते हैं, मतलब थीम अगर आपने परचेज़ किया उसका डेमो इंपोर्ट करके ही काम करते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि हमने शुरू में ये चीज़ क्यों नहीं सीखी? शुरू में हमने कस्टमाइजेशन सीखी है। अगर हम शुरू में ये चीज़ सीख लेते और खुद से वेबसाइट बनाना ना सीखते तो फिर क्या होता? मैं आपको बताता हूँ कि जैसे वेबसाइट मैंने डेमो इंपोर्ट किया वेबसाइट का। अब यहाँ से मैंने कुछ एडिट करना है, जैसे बीट सोलो वायरलेस मैंने एडिट करना है। इस पर क्लिक करूँगा, आपको पता है कहाँ से एडिट करना है, क्योंकि आपने पिछली क्लासेस में सारा पढ़ा हुआ है। अगर पिछली क्लासेस ना पढ़ते तो फिर आपको एडिट करना नहीं आना था। हेडफोन की इमेज है, ये देखें। इमेज आप डिलीट करें, पीछे डिलीट हो जाएगी इमेज। ये देखें, कंट्रोल जी करूँगा, वापस आ जाएगी इमेज। ठीक है, ये इमेज अपने प्लेस भी कर सकते हैं। देखिए वाटरमार्क आ रहे हैं, देखें ये डार्क ग्रे, इसके ऊपर फेलुक्स लिखा हुआ है। फिर ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन। इस पे जाएंगे, जो आपने एडिट करना है अपने मुताबिक आपने यहाँ से एडिट कर लिया, चेंज कर लिया। शो बाय कैटेगरी बटन लगा हुआ है, आपने इस पर कुछ भी अपना टेक्स्ट लिखना वो लिख के पीछे लिंक लगा सकते हैं अपनी शॉप का, मतलब वेबसाइट का नेम स्लैश शॉप। नीचे आएंगे, ये देखें 3 सेक्शन दिए गए हैं। ठीक है, बॉक्स है, आपने हर एक को एडिट करना है। इस पर क्लिक करेंगे, आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये इमेज आपने चेंज करना है, इसको इमेज चेंज कर सकते हैं। इसकी इमेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें डिलीट करके इमेज वापस लेकर आता हूँ। देखें डिलीट हो गई इमेज, अभी वापस आ जाएगी इमेज। ठीक है, इसका टेक्स्ट चेंज करना है, यहाँ से आप इसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। फिर ये इमेज, इसका टेक्स्ट पीछे देखें ट्रेंड लिखा हुआ है। सेकेंड हेडिंग क्या है मेरी? डिवाइसेस लिखा है, डिस्क्रिप्शन में लैपटॉप लिखा हुआ है। वो देखिए लैपटॉप पीछे वो स्टाइलिश है, इसीलिए ऐसे आ रहा है। फिर ये देखें आपने इन बटन्स को चेंज करना है। आइकन, इसका आइकन चेंज कर सकते हैं। कंटेंट में क्या लिखा हुआ है? 30 डेज मनी बैक। ठीक है, और मनी गारंटी लिखा हुआ ऊपर। मतलब कुछ भी हो आप एडिट कर सकते हैं। ये शॉप ऐड है, इसके अंदर आप जब प्रोडक्ट्स खुद ब खुद ऐड करेंगे ना, यहाँ पे खुद ही आ जाएंगी। अगर ये प्रोडक्ट्स आप पीछे से डिलीट करेंगे जाके, यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इसको आपने इसी तरह ही रन करना है। हाँ, आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे अपने एक स्पेसिफिक कैटेगरी शो करवानी है, यहाँ पे आप स्पेसिफिक कैटेगरी शो करवा सकते हैं। अभी इधर ऑल कैटेगरीज हैं। नंबर ऑफ पोस्ट टू शो, मतलब 8 है, आप यहाँ पे 8 करवा सकते हैं। ज़्यादा चाहेंगे ज़्यादा भी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका ब्लॉगिंग सेक्शन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखें ये ब्लॉग ऑल कैटेगरीज हैं। नंबर ऑफ पोस्ट टू शो 3। यहाँ तक सबको क्लियर है। इसके बाद मैं जाता हूँ, अब देखें जिस तरह मैंने ये पेज एडिट किया, इस तरह आप ब्लॉग का पेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्टस का पेज भी कर सकते हैं। मतलब कंप्लीट आपको पेज एडिट करने आ गए। कस्टमाइज में एडिट करना सिखाता हूँ आपको। ये देखिए सारी पोस्ट हैं, ये देखिए व्यू करके दिखाता हूँ। देखिए पोस्ट में आपको पहले से दी गई है। ये देखें, ये आपके पास कॉन्टैक्ट का पेज है, इसके पीछे देखें इमेज लगी होगी। ये मेरे ख्याल में ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है। ठीक है, वो जो फॉर्म नहीं लगाया था हमने, यहाँ पे वो लगा सकते हैं। नीचे देखिए ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह। यहाँ पे गूगल मैप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ठीक है ऐड नहीं हुआ, इसको डिलीट करके आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें गूगल मैप आ गया।
ये देखिए गूगल मैप आ गया, ठीक है। मतलब हर तरह का पेज आप एडिट कर सकते हैं। ये देखिए ये पोस्ट थी आपकी। कस्टमाइज में आपने हेडर फुटर करना है, हेडर फुटर भी कर सकते हैं। मतलब आपको मैंने पहले सारा कुछ पढ़ाया, पेज कैसे एडिट करना है, इंपोर्ट करने में पहले से बना हुआ उसको कैसे एडिट करना है, जैसे हम पहले बनाते थे। एक बनी हुई चीज़ को एडिट करना वो ज़्यादा आसान है, ठीक है। पहले तो खुद बनाते थे ना, अब बनी हुई चीज़ आप उसको सिर्फ एडिट करना है, आपको पता है कहाँ से एडिट होनी है, आपने पहले सारा पढ़ा हुआ है। ये है कि कंप्लीट वेबसाइट बनी हुई है। कस्टमाइज में भी जाकर आप इस तरह कर सकते हैं। ये देखें कस्टमाइज में जर्नल में जाऊंगा, पहले लोड हो जाए, आपको दिखाता हूँ आपको। मेरे ख्याल में ये नेट का इशू इस वजह से ऐसे आ रहा है। चलिए मैं नेक्स्ट वाले पे दिखा दूंगा। कस्टमाइज में क्या, जहाँ से हमने फाइव आइकन चेंज करना है, अपना मेन्यू अगर चेंज करना है, हेडर फुटर आपने एडिट करना है, जो हम पहले कस्टमाइज में करते हैं वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को इशू है तो मुझे बता दें, मैं दोबारा से रीसेट करके एक न्यू इंपोर्ट करनी है दोबारा से, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू है तो बता दें। चलिए मैं इसको रीसेट करता हूँ। अब मैं पेड थीम यूज़ करूँगा, ठीक है। प्लगइन में जाता हूँ, टूल में WP रीसेट, यहाँ से मैं दोबारा से रीसेट करता हूँ। ये रीसेट की मैंने। अब देखें वापस मेरे पास एक फ्रेश वेबसाइट आ गई, ओपन भी करके आपको दिखा देता हूँ। देखें एक फ्रेश वेबसाइट मेरे पास आ गई। अब मैंने एक पेड थीम यूज़ करना है। पेड थीम कैसे आएगा, मैंने आपको थीम फॉरेस्ट का बताया था, ये देखें थीम फॉरेस्ट, यहाँ से मैं थीम अपना परचेज़ करूँगा। वो मैं बाद में बताता हूँ कैसे परचेज़ करना है। अभी मेरे पास जो परचेज़ हुआ है वो आपको दिखाता हूँ कि आपके पास ये फाइल आएगी। इसको डेट करता हूँ, ये फाइल है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास थीम है, देखें जिप फाइल में होगा 79.2 MB के, हर थीम का अपना साइज़ होगा। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, आपके पास थीम की ये फाइल आएगी, आपने इसको ओपन करना है। फोल्डर आएगा, आपने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर करना है अगर आपके पास विंडोज़ है तो। सिंपल थीम में जाएंगे, ये थीम की फाइल होगी, एक चाइल्ड के नेम से होगी और एक सिंपल थीम की। अपीयरेंस में जाऊंगा, यहाँ से पता चल गया ना आपको, जिप फाइल आएगी, उसके नाम आपको फोल्डर दिया जाएगा जिसके नाम आपको डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसकी लाइसेंस वगैरह होंगे, सैम्पल डाटा, प्लगइन्स वगैरह। आपको थीम में जाना है, किसी थीम का आपको उसका चाइल्ड थीम मिलेगा, किसी का नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने जो मेन थीम है उसको करना है, जैसे निका.zip, ऐड न्यू थीम, अपलोड करता हूँ थीम। पहले मैं एडिंग पे जाकर सर्च करता था, अब करूँगा मैं अपलोड थीम। सिंपल चूज़ फाइल अपने कंप्यूटर से डाउनलोड से पड़ी थी, यहाँ पे थीम में जाऊँगा, ये मेरी थीम की फाइल है, इसको ओपन करता हूँ सिंपल, और इंस्टॉल किया मैंने। ये देखें थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। अब इसको मैं यहीं से एक्टिवेट भी कर दूँगा। ये देखें ये मेरे पास थीम आ गया। अब पिछले थीम के मैंने प्लगइन कैसे इंस्टॉल किए थे, यहाँ उस थीम की फंक्शन दे दिए गए थे, वहाँ से जाके मैंने पहले प्लगइन हुए थे, उसके बाद डेमो इंपोर्ट। हर थीम कैसे नहीं होता, क्या पता किसी थीम की सेटिंग आपको अपीयरेंस में जाके यहाँ पे मिले, जैसे इसकी यहाँ पे है। क्या पता कुछ थीम की सेटिंग आपको यहाँ डैशबोर्ड के नीचे मिले, क्या पता आपको लास्ट में मिले, या आपने खुद सर्च करना है कि किस थीम की कहाँ पे आपको मिल रहा है। अब ये थीम था, ये भी ई कॉमर्स है, ये कोई मेडिकल के रिलेटेड है, मैं यही कर लेता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको ढूंढना है इंस्टॉल प्लगइन। ज़्यादातर आपको थीम ऐसे मिलेंगे कि अपीयरेंस के अंदर आपको इंस्टॉल प्लगइन या प्लगइन के नेम से कुछ चीज़ होगी, इसको क्लिक करना है। ठीक है, ये देखें ये सारे थीम इसके अंदर आपको इधर अवेलेबल मिल रहे हैं। आपने इसको इंस्टॉल करना है, ये सिलेक्ट ऑल किया है, कुछ इंस्टॉल हैं कुछ एक्टिवेट होने वाले हैं, वन बाय वन सारे हो जाएंगे। वापस मैं इस पर जाता हूँ, देखें इंस्टॉलर सारे इंस्टॉल हो गए हैं, अब सारे एक्टिवेट करने हैं। अब मैं इसको एक्टिवेट करूँगा, ये बल्क में हो रही हैं, ठीक है, इन सबको मैं अब एक्टिवेट कर रहा हूँ। ये देखें एक्टिवेट हो गए। नो प्लगइन टू इंस्टॉल, मैं अपने डैशबोर्ड पे जाता हूँ। ये एलिमेंट्री का सेटअप खुलेगा, अपने यहाँ से इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने अकाउंट बनाया तो बना सकते हैं। अब देखिए आपके वो कॉमर्स प्लगइन पेमेंट्स, ठीक है, वो प्लगइन्स, ठीक है, और मतलब इसको आपको इसके अपने प्लगइन भी मिल जाएंगे जैसे निका ऑप्शन। अब आप बिजनेस में जाकर देखते हो इधर प्लगइन आ रहे हैं नहीं आ रहे, इधर का प्लगइन का क्यों नहीं ऑप्शन आ रहा, क्योंकि सारे प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मैं जाऊँगा अपने थीम सेटअप में, सिंपल थीम सेटअप में जाके अब डेमो इंपोर्ट कह रहा है, वेलकम टू निका, ठीक है, इसको स्टार्ट करूँगा, चाइल्ड थीम यहाँ से स्किप कर दूंगा, मुझे चाइल्ड थीम की जरूरत नहीं है। अब वो कह रहा है आपने कौन सा डेमो इंपोर्ट करना है, ये देखें होम वन के है, फिर ये इसके अंदर होम वन में ये कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला। वो कह रहा है आपने कंटेंट करने हैं, विजेट्स, रिडक्स, आफ्टर इंपोर्ट, मैंने सारा कुछ करना है, कंप्लीट प्री बिल्ड वेबसाइट बनानी है, ठीक है। आपने सब पे टिक करना है और इसको इंपोर्ट कर दिया। अब ये इंपोर्ट होगा, ये तो टाइम लेगा, 5-7 मिनट लेगा, ये इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ तक इससे क्वेश्चन है तो पूछ ले, भी मेरे पास 5 मिनट है, मतलब 5 मिनट इसको लगेंगे मेरे ख्याल में। तो किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें, मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ। माइक ओपन कर लें बेशक, ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो लाजमी पूछ लें। काइंडली कोई क्लास स्किप न करे, मैं दोबारा से लिंक शेयर करूँगा, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, तो वो भी आप सबने लाजमी लेनी है।
चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि रीसेट कैसे करते हैं। ये मेरा डेमो इंपोर्ट हो जाए ना, मैं आपको रीसेट का बता देता हूँ कि रीसेट कैसे करते हैं। बस उसका एक प्लगइन किया और रीसेट लिखा। मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, ये इंपोर्ट हो जाए फिर बताता हूँ। ये देखिए मेरे पास कंप्लीट वेबसाइट आ गई है। ठीक है, व्यू योर वेबसाइट पे जाऊंगा मैं। ये देखें कंप्लीट वेबसाइट है, इसका हेडर देख लें। ठीक है, इसका मेन्यू देखें ज़रा, ये ड्रॉप डाउन भी लगा हुआ है, ब्लॉग के सेक्शन भी लगा हुआ है, पेजेस, ठीक है, एलिमेंट्स, फिर यहाँ पे बटन लगा है व्हाट्सएप का, ठीक है, फ़ोन वाला, ये लोगो है, ये मेन्यू है, देखें ज़रा, ये देखें स्लाइडर लगा हुआ है। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स कैटेगरीज हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं वो देखें डील एंड डेट लिखा आ रहा है। ठीक है, ये देखें ये प्रोडक्ट्स हैं टोटल, ई कॉमर्स स्टोर है ये। ठीक है, इसके नीचे फुटर देखें, न्यूज़ लेटर है। ठीक है, और सोशल आइकन्स लगे हुए हैं। नीचे ऑल राइट रिजल्ट मैंने आपको बताया था, जो लास्ट लाइन होती है। फिर ये मेन्यू कैसे ऐड किए थे इसके। ठीक है, इसके और कौन से पेजेस हैं, जैसे अबाउट अस है, अबाउट अस में जैसे जाता हूँ, ये देखें अबाउट अस आपको यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, अभी तो कैसे कस्टमाइज़ करना है, मैं आपको दूसरा लिंक शेयर कर रहा हूँ क्लास का, तो काइंडली वो फ़ौरन सारे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको अभी शेयर करता हूँ।
ये देखिए मेरे पास वेबसाइट आ गई थी, ठीक है। इसके मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ, ये इसका डैशबोर्ड है, ठीक है। पोस्ट ओपन करता हूँ, पेजेस, प्रोडक्ट्स ओपन करके दिखाता हूँ आपको। अपीयरेंस में कस्टमाइज प्लगइन्स आपको दिखाता हूँ इसके, और इसका थीम ऑप्शन। ये देखें पोस्ट आ गई, ठीक है। कोई एक व्यू करके आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने पोस्ट बनाई थी, देखो उसकी कैटेगरीज ऐड है, टैग्स ऐड है। ये पोस्ट का फीचर्ड इमेज ऐड है, ये इसकी कैटेगरीज हैं। बाय एडमिन, एडमिन ने किया था, देखिए एडमिन इसका नेम है। कब पब्लिश किया, डेमो इंपोर्ट है, पुरानी है, इस वजह से आपको 2020 की दिखा रहा है, ठीक है। इस पर कॉन्टेंट है, कोट लिखा हुआ है, ये देखें। टैग मेरे पास ये आ जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट, प्रीवियस पोस्ट, ये से कमेंट्स हैं टोटल, ठीक है। ये नेक्स्ट पोस्ट है। इसके बाद पेजेस आपको दिखाता हूँ, टोटल 33 पेजेस ने खुद बना कर दिए हैं। जैसे होम पेज एडिट करना है, एडिट विद एलिमेंटर। कॉन्टैक्ट अस करना है, एडिट विद एलिमेंटर। और एक अबाउट अस का आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। और भी देखिए ऑन सेल प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, माई अकाउंट, न्यूज़लेटर। दूसरे पेज में जो आपको नहीं चाहिए पेजेस आपने वो डिलीट करने हैं। जैसे आपको कोई पेज, काफ़ी पेज आपको दो मिलेंगे। शॉप के आपको जितने हैं ई कॉमर्स के, वो कॉमर्स के जो पेजेस हैं आपको दो मिलेंगे। शॉप का आपने रहने देना है, जिसके आगे डैश आगे शॉप पेज, फिर कार्ड का पेज, हमने बाकी डिलीट कर देना ये वाले, ठीक है। इस तरह बैक जाके दिखाता हूँ। आपने कार्ट में देखें, ये वाला कार्ट आपने डिलीट कर दिया, फिर ये चेकआउट डिलीट कर दिया आपने। होम पेज टोटल 3 तरह के हैं। आपको पहला पसंद आया डिज़ाइन, बाकी 2 पसंद नहीं, आपने डिलीट कर दिए, ये भी डिलीट कर दिया। माई अकाउंट है, माई अकाउंट पेज रहने देना, आपने एलिमेंटर डिलीट कर देना, ठीक है। ये पेजेस हैं, बाकी एलिमेंटर पे देखें ओपन होंगे। प्रोडक्ट्स आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। इसी तरह की हमारी प्रोडक्ट्स थी जो हमने ऐड की थी। प्रोडक्ट्स का SKU नंबर हमने खुद लिखा था, अपनी मर्ज़ी का हम खुद लिख सकते हैं। इन स्टॉक है 88 अभी स्टॉक में पड़ी हुई हैं। प्राइस, कैटेगरीज, टैग्स आ गए, ठीक है। मैं इसको एडिट करके दिखाता हूँ किस तरह का आपको शो कर रहा है। ये देखें, अब जो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये एलिमेंटर से एडिट हुई है। आप चाहें इसको सिंपल बैक टू वर्डप्रेस एडिटर से भी कर सकते हैं, कि मतलब जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है इसने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से करके दिया। तो आप सिंपल रखनी है तो आप वर्डप्रेस के एडिटर पे ही करें। देखें सिंपल प्रोडक्ट थी, प्राइस क्या थी, डॉलर्स में आ रही थी प्राइस आपकी, ये देखें। क्योंकि मैंने वो कॉमर्स की सेटिंग नहीं की, पहले से इसकी सेटिंग है, और पहले से इसकी जो सेटिंग है वो डॉलर्स के अंदर आ रही है। ये इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ये इमेज लगी हुई है, ये प्रोडक्ट गैलरी लगी है, ठीक है। सिंपल प्रोडक्ट है, इसमें कोई आपके पास वो नहीं आएगा, सिंपल में तो एक ही चीज़ आएगी। ये प्रोडक्ट्स थे आपके पास, न्यू ऐड करनी है, आपको पता है प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है। ये देखें अबाउट अस एडिट करना है आपने, सिंपल जो आपने चीज़ एडिट करनी है उस पर जाके आपने पेंसिल पे आइकन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसका एडिटर ओपन हो जाएगा। ये देखें वेलकम टू निका, फिर इसके नीचे बटन लगा हुआ है, ये देखें ये बटन, ऊपर क्या लिखा हुआ है, हाउ वी वर्क। पीछे लिंक कोई भी लगा, आप इधर लिंक लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन एडिट यहाँ से कर सकते हैं। फिर देखें काउंटर, आपके पास यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है, देखें स्ट्रक्चर 4 का स्ट्रक्चर था, ये देखें 4 का स्ट्रक्चर आ गया, लेआउट। ये देखें आइकन बॉक्स था, आइकन बॉक्स कहाँ से आपने ऐड करना है, यहाँ पे लिखेंगे आइकन बॉक्स। देखें ये आइकन बॉक्स, आइकन बॉक्स में आइकन होता है, टाइटल होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। ऊपर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसका आइकन, लिंक इसके ऊपर लगाना आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कॉन्टैक्ट अस आपने एडिट करना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस एडिट कर सकते हैं। ऊपर मैप लगा हुआ है, ठीक है, ये एड्रेसेस दिए गए हैं आपको। और होम पेज आपने एडिट करना है, सिंपल आप यहाँ से जाके एडिट कर सकते हैं कुछ भी आप। जैसे ये है, इसके पीछे इमेज लगी हुई है, ये पीछे इमेज लगी हुई है, बल्कि टेक्स्ट नहीं इसके ऊपर लिखा है, इमेज के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। ये भी इमेज लगी हुई है, खुद से आप अगर आपने कोई टेक्स्ट देना है इसके ऊपर आप टेक्स्ट दे सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर इमेजेस लगी हुई हैं। ये देखें डील एंडेड आ रहा है,
ये इसका अपना एलिमेंट है, देखें ज़रा, ये आपने एडिट किया, देखें ये जैसे आपको दिखाता हूँ कि डील, देखिए मैं आज की डेट के बाद रखूँगा ना तो ये डील इधर आ जाएगी, देखिए ज़रा ये ओपन हो जाएगा, आज 12 है तो 13 तक चलेगी डील, वो देखिए ओपन होगी डील। डील एंड्स इन 14 आवर्स। अब 14 आवर्स क्यों आ रहा है? ये आपको अमेरिका का टाइम दिखा रहा है, जब पाकिस्तान टाइम करेंगे तो आपको पाकिस्तान का दिखाएगा, ठीक है। ये आपने इस तरह एडिट करना है। कस्टमाइज में ये देखें, आपने हेडर एडिट करना है, आप यहाँ से हेडर एडिट कर सकते हैं, जर्नल सेटिंग्स हैं, ठीक है, फुटर है, मोबाइल की साइट आइडेंटिटी, ठीक है, टैगलाइन सुपर आइकन आपने देना है, 5 आइकन यहाँ से दे सकते हैं। फिर प्लगइन इसके ये इंस्टॉल है और इसके ऑप्शन ये। यहाँ तक किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो पूछ लें कि हमने वेबसाइट को कैसे एडिट करना है। एक कंप्लीट वेबसाइट आ गई, उसको अपने मुताबिक मैंने एडिट कर लिया। क्लाइंट ने कहा कि मेरी मेडिकल की वेबसाइट है, अब आपने मेडिकल के मुताबिक आपने इसका थीम ढूंढ लिया। थीम आप जाहिर सी बात है एग्जैक्ट यही तो नहीं होगा, आपने खुद से चीज़ें चेंज करनी होंगी, चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर रहे हैं खुद से, ठीक है। अब मैं वापस एक दो रीसेट करके बता देता हूँ कि रीसेट कैसे करनी थी। प्लगइन्स पे गए, ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है, WP रीसेट इसका नेम है, WP रीसेट। इसको सिंपल इंस्टॉल एक्टिवेट किया, उसके बाद टूल्स में WP रीसेट, यहाँ पे आपने सिंपल रीसेट साइट में जाके रीसेट लिखना है और साइट रीसेट कर देनी है। अब मेरी वेबसाइट वापस रीसेट हो गई है, ये देखें, इसके पेज पे जाता हूँ, ये देखें वापस रीसेट, ठीक है। यहाँ तक मेरा पास वर्डप्रेस कंप्लीट है। एक एक चीज़ के लिए मैंने आपको बता दी किस तरह एडिट करनी है, किस तरह इंपोर्ट करनी है, किस बटन से क्या चीज़ होती है। किसी को कोई समझ नहीं लगी तो पूछ लें। इसके बाद में आपको थोड़ा सा बस रह गया कि लाइव आपने कैसे परचेज़ करके करना है। यहाँ तक कोई इशू है तो बता दें। चलें, आप मुझसे बात करें, पूछ सकते हैं, आपका ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने थीम कहाँ से परचेज़ करना है क्लाइंट्स का। अब ये चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ना, ये मैं कंप्लीट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्लाइंट से आपने कैसे करना है और क्या चीज़ है, कितना चार्ज करना है। ये ज़रा गौर से सुनिएगा। थीम फॉरेस्ट ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आपको ये देखें इन्वाटो मार्केट, लेकिन इन्वाटो एलिमेंट्स ज़रा और वेबसाइट है, मैं उस पर भी लेके जाऊँगा। और जैसे एक थीम है सोलिडैड, ब्लॉगिंग वेबसाइट का सबसे बेस्ट थीम है वो, ठीक है, सोलिडैड इन वर्डप्रेस। अब ये थीम बेस्ट थीम है। कोई आते ना क्लाइंट कहता है कि मुझे ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है, आप ये थीम परचेज़ करें, खुद परचेज़ नहीं करना, आपने उससे कहना है, उससे पूछना है क्या वो किस। अच्छा एक और चीज़ है कि अगर उसका बजट ज़्यादा है ना, आप देखें ये थीम कितने का बनता है, मेरे ख्याल में टैक्स डाल डूल के तकरीबन 18,000 का बनेगा ये थीम। और एक थीम एक ही वेबसाइट पे लग सकता है, ज़्यादा पे लग सकता है लेकिन लाइसेंस एक पे एक्टिव होगा, ठीक है, रेगुलर लाइसेंस, ठीक है। फिर अगर आप ये लेंगे कि ये तो काफ़ी महंगा है, लेकिन ये है कि आप जितनी मर्जी वेबसाइट पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगर क्लाइंट का बजट ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि हाँ बजट उसका ज़्यादा है, कि अगर मैं थीम खुद से भी ऐड खुद का मतलब अगर उसने समझ 1 लाख दिया
आपने कहा चलो 1 लाख में 18,000 में थीम खुद से लगा देती हूँ, लेकिन उसको क्या बताऊँगी कि जो प्राइस आपने उसको बतानी है, आपने उसको प्रपोजल सेंड करना है, ठीक है। प्रपोजल में आपने लिखना है कि ये थीम जो है उसी प्राइस में इंक्लूड होगा। वो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एक अच्छे इंप्रेशन के लिए आपने ये चीज़ करनी है। अगर क्लाइंट का बजट पाकिस्तानी आपको मिल रहा है और क्लाइंट का बजट बहुत कम है, कोई आपको वेबसाइट का 20, 25, 30 हज़ार दे रहा है, ठीक है, अगर 20 हज़ार दे रहा है उसमें 18,000 का थीम थोड़ी ना ले सकते हैं आप। उसके ना क्या होगा, आप उसे कहेंगे ये थीम इतने का है, ठीक है, कुछ कम वाले थीम भी हैं, अगर आपने फ्री पे काम करना है, फ्री पे आपको लिमिटेड फीचर्स मिल जाएंगे, ये आपने क्लाइंट पे डाल देना है। क्योंकि आपको इतनी अच्छी चीज़ चाहिए, आप मुझे इसके पैसे अलहदा दें, ठीक है, और आपने मुझे वेबसाइट बनाने के पैसे आपने अलहदा देने हैं, ठीक है। अब और थीम जैसे इसके अंदर आपको ई-कॉमर्स मिल जाएंगे, आपको हर तरह का थीम मिल जाएगा, ठीक है। ये थीम मुझे सबसे अच्छा लगता है। इसके अंदर वूकॉमर्स फंक्शनैलिटी भी है, ज़्यादातर इसके अंदर ब्लॉगिंग है, और इसकी सेल्स सबसे ज़्यादा है। 52,000 सेल है इसकी, तकरीबन 53,000 सेल है इसकी, ठीक है। ये थीम यहाँ से आप ऐड टू कार्ट करेंगे, ठीक है। कार्ट में जाके आप चेकआउट पे जाएंगे, पेमेंट कार्ड से पेमेंट करेंगे, और सिंपल देखें चेकआउट में जाके सिंपल आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। टोटल मेरे पास आए हैं $58, ठीक है। अब आते हैं इन्वाटो एलिमेंट्स पे। इन्वाटो एलिमेंट्स जरा एक और वेबसाइट है, elements.invato.com। अब यहाँ पे भी आपको थीम मिल जाएंगे। ये जो इसकी प्राइस है $16.50 पर मंथ। इसके अलावा कितनी प्रीमियम चीज़ें मिलेंगी, 20 मिलियन प्लस प्रीमियम एसेट्स आपको मिलेंगे। ऑल एक्शन में आपको दिखाता हूँ, आपको स्टॉक वीडियो चाहिए, आप यहाँ से ले सकते हैं। वीडियो टेम्पलेट, म्यूज़िक, इसके अंदर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, सारे लाइसेंस वाले हैं। ग्राफिक्स चाहिए आपको, फ़ोटोज़ चाहिए, फ़ॉन्ट, एड ऑन, CMS, वर्डप्रेस का आपको थीम चाहिए, ठीक है। एंटर करूँगा आपको वर्डप्रेस के थीम मिल जाएंगे। जैसे कितने थीम है इसके अंदर, 2500 थीम है। वो आपको थीम कितने पड़ रहा था, आपको एक थीम आपको पड़ रहा था तकरीबन 18,000 रुपये में, ठीक है। अगर आप इन्वाटो लेते हैं, अच्छा इसके थीम टोटल ना 2500 थीम है, उसके अंदर आपको ज़्यादा थीम मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे थीम भी इसके अंदर हैं, जैसे मैं आपको एक थीम दिखाता हूँ, या अपने क्लाइंट को नहीं ऐसा बताना। एक चीज़ जैसे थीम है इन्फिटेक, इसको सर्च करता हूँ, यहाँ पे कितने का है, $59 का, 18,000 का। ये देखें, यहाँ पे भी आपको थीम मिल जाएगा वो वाला। ये देखें, ये थीम है, ये टेम्पलेट है। आपने थीम पे क्लिक किया, आपने $16 यूज़ किया, मतलब एक महीने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन मिल गई। यहाँ से चाहे जितने मर्जी डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। और ये भी देखें, ये इसी का ही है, जो थीम फॉरेस्ट है इसी का ही है। लेकिन इसके जो आपको 2500 थीम मिले हैं ना, लिमिटेड है, मतलब सिर्फ 2500 है, ठीक है। क्या पता आपको यहाँ से पसंद आ जाए और ये चीज़ फिर यहाँ पे ना हो सकता है, ठीक है। देखें वर्डप्रेस में जाकर दिखाता हूँ, यहाँ पे इधर लिखा नहीं आ रहा कितने थीम है, लेकिन आपको यहाँ पे ज़्यादा थीम मिलेंगे। यहाँ पे तो काफ़ी कितने हज़ार थीम है यहाँ पे, उसमें से सिलेक्टेड 2500 इसके अंदर हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी थीम, आप एक बार सब्सक्रिप्शन लें इसकी मंथली, ठीक है। आप थीम इसके ऊपर चाहे जितने मर्जी डाउनलोड करके रख दें, बाद में आपको काम भी आएंगे। थीम इतने हैं, फिर प्लगइन्स आपके पास इतने हैं, टेम्पलेट किट आपके पास आ जाएंगी। किट याद है, किट इन्वाटो एलिमेंट्स, मतलब किट आपने डाउनलोड की, जिसके अंदर कुछ फ्री किट से ना, फ्री और प्रीमियम आपको सारा कुछ मिल जाएगा इसके अंदर। ये यहाँ तक मैंने आपको बताया थीम के बारे में। अब मैं बताता हूँ कि होस्टिंग के बारे में। होस्टिंग परचेज़ करके आपने वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, ये ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है। बस तकरीबन 10 मिनट्स की रह गई है क्लास। मैं अपना डैशबोर्ड लॉगिन कर लेता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास डैशबोर्ड है। आपको होस्टिंग चाहिए, जैसे शेयर्ड होस्टिंग पे लेके गए आप, आपको जैसे ये होस्टिंग चाहिए थी, गेट स्टार्टेड पे गए, टोटल प्राइस क्या आ रही है होस्टिंग की, $58। अब आपको वेबसाइट लेते वक्त होस्टिंग भी चाहिए होगी, डोमेन भी चाहिए होगी। कह रहे कनेक्ट टू डोमेन, कनेक्ट टू न्यू डोमेन आपने रजिस्टर करनी है, एग्जिस्टिंग डोमेन करनी है आपने। अब एग्जिस्टिंग करूँगा, देखें योर डोमेन, मतलब नेम चीप के अंदर ही पहले आपके पास कोई भरी हुई है, आप वो अटैच करना चाह रहे हैं,
या कोई थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब कि आपने डोमेन परचेज की GoDaddy से, ठीक है, और होस्टिंग आपने ली नेमचीप से। बस थर्ड पार्टी पे क्लिक करना है, आपने इधर डोमेन का नेम लिखा और कनेक्ट टू होस्ट, आपकी कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं अपनी न्यू डोमेन रजिस्टर करनी है। जैसे ये डोमेन है, ये .com के साथ अवेलेबल है। सिंपल क्लिक किया और इसको मैंने कनेक्ट टू होस्ट कर दिया। ये देखें, होस्टिंग भी होगी, डोमेन भी होगी, टोटल प्राइस आ गई और ऐड टू कार्ट। ये देखें, आपको 1 ईयर की डोमेन मिल रही है, 1 ईयर की आपको होस्टिंग मिल रही है, और फर्स्ट ईयर आपको SSL सिक्योरिटी फ्री मिलेगी फर्स्ट ईयर। ठीक है ना, आपने सिंपल कन्फर्म ऑर्डर करना है। यहाँ पे अपना कार्ड अटैच करना है और कंटिन्यू कर देना आपने। ठीक है, ये मेरे पास पहले से मेरा कार्ड अटैच है, आपने सिंपल अपना कार्ड अटैच किया, कंटिन्यू कर दिया, आपके पास परचेज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह आपने अपनी होस्टिंग परचेज करनी है। ठीक है, यहाँ से आपने ऐसे अपनी होस्टिंग परचेज करनी है। कार्ड में मैं ज़रूर डिस्कार्ड कर देता हूँ इसको। जब आप होस्टिंग परचेज कर लेंगे तो आपके पास डैशबोर्ड में यहाँ पे आपको होस्टिंग मिल जाएगी। ये देखें, यहाँ पे आपको कितने, ये सारी डोमेन्स हैं, ये सारी मैंने डोमेन परचेज की हुई हैं। ठीक है, ये देखिए सारी डोमेन्स आपके पास आ जाएंगी। फिर कितनी होस्टिंग ली है, ये देखिए होस्टिंग आ जाएगी आपके पास, ये सारी होस्टिंग है आपने ली। समझ लें मैंने जो अभी परचेज़ किया है ना, वो मैंने की है AM साइंटिफिक ट्रेडर्स वाली या amals.com। चलिए मैं ये कर लेता हूँ AM साइंटिफिक ट्रेडर। आपने जाना इसके गो टू सी पैनल। अब जहाँ से भी परचेज़ करेंगे आपको सी पैनल मिलेगा। सी पैनल में जाना है आपने। ये मैं आपको लाइव बता रहा हूँ कि आपने जब प्रोजेक्ट आएगा तो आपने कैसे करना है। ठीक है, ये आपके पास सी पैनल का इंटरफेस है। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, डोमेन कहाँ से देखते हैं, ईमेल बनानी है वो कहाँ से करते हैं। ठीक है, यहाँ पहले आपको स्टैट्स दिखा रहा है कि आपकी 20 GB स्टोरेज है, इसके ना 1.23 GB आपके पास फिल हो चुके हैं, और बैंडविड्थ आपके पास इतना है, सब डोमेन इतने आपके पास। ठीक है, सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ये फाइल मैनेजर है, फाइल जिससे आपके फ़ोन का फाइल मैनेजर होता है ना, ये भी आपका फाइल मैनेजर है। ये देखें सारी फाइल इसके ऊपर आपको शो होंगी। आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, सिंपल आपने जाना है वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस पे क्लिक किया आपने, ये देखें यहाँ पे आपका वर्डप्रेस आ जाएगा। करता हूँ कस्टम इंस्टॉल। HTTPS मैंने आपको बताया था, HTTPS सिक्योरिटी के लिए होता है। डोमेन मेरे पास एक ही है, तो आपने सिंपल डोमेन पे क्लिक किया। ठीक है, डायरेक्टरी आपने कुछ भी नहीं रखी, साइट का नेम लिखा, डिस्क्रिप्शन लिखी, साइट का यूज़र नेम और पासवर्ड लिख के ईमेल लिखी, आपने सिंपल इंस्टॉल कर लिया। मैं भी इंस्टॉल नहीं कर रहा क्योंकि मेरी इसी डोमेन के ऊपर इंस्टॉल्ड है वर्डप्रेस। ठीक है, यहाँ से आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। ठीक है, मैं वापस सी पैनल में जाता हूँ, डोमेन्स दिखाता हूँ आपको। देखें ये डोमेन है जो मैंने होस्टिंग परचेज़ किया, इसके साथ मैं 2 डोमेन और अटैच कर सकता हूँ। एक प्राइमरी डोमेन है, क्रिएट न्यू डोमेन। सब डोमेन के बारे में मैंने आपको बताया था। सब डोमेन बनाने आप यहाँ से बना सकते हैं कि जैसे amscientifictraders.com। AM साइंटिफिक ट्रेडर डोमेन का नेम है, और डॉट से पहले ब्लॉग मैंने खुद लगाया, मतलब मेरी सब डोमेन बन जाएगी। ठीक है, अगर आपने न्यू डोमेन अटैच करनी है किसी और की तो आप ये अटैच कर सकते हैं computertribe.com। ठीक है, ये भी आप अटैच कर सकते हैं। उसने बता दिया कि आपकी ये डोमेन कहीं और से बनी हुई है, आपने इसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, शेयर रूट करना है या आपने सेपरेट करना है, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, ये डोमेन है। इसी तरह ईमेल है, ईमेल में जाऊंगा,
ये देखिए ईमेल अकाउंट्स। अब ये ईमेल अकाउंट्स कैसे बनते हैं? जैसे आपको यूनिवर्सिटी आपको बना के देती है आपके रोल नंबर के साथ। समझ लें कि मेरी डोमेन थी superior.edu.pk। सिंपल आप वो क्या करते हैं, क्रिएट, जैसे नेम मेरे नेम से बनाया, जैसे रोल नंबर से बना दिया, जैसे SU91, ठीक है, जो भी मेरा रोल नंबर होगा, ठीक है, S24034, समझ लें मेरा ये रोल नंबर है, ठीक है। @superior.edu.pk उसका पासवर्ड मुझे करके दे देंगे, ठीक है। आपको पासवर्ड मिला होगा, आपको यूज़र नेम भी मिला होगा, ये वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ से आप अपनी मेल भी बना सकते हैं। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें। सिंपल, आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद आपके पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ जाएगा। जब डैशबोर्ड आ जाएगा उसके बाद से आपको पता ही है क्या करना है। थीम आपने अगर परचेज़ करना है, आप थीम ही परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लें। बस 3 से 4 मिनट का मैंने आपको एक और चीज़ बतानी है। यहाँ तक बता दें, कोई समझ नहीं लगी तो पूछ लें। मैं रिपीट कर देता हूँ। इसके बाद मैंने आपको बताना है कि क्लाइंट आपने कैसे लेकर आना है। पहले यहाँ तक पूछ लें। चलिए मैं आपको फिर कुछ एडवाइस देनी है, ठीक है, एक दो। मैंने फिर आपको फिर बताना है कि आपने कैसे अपने क्लाइंट से लेकर आना है, उसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ मैं शेयरिंग, वैसे आपको बताता हूँ। अच्छा, ये हमारी क्लास थी, ठीक है। इस कोर्स में कंप्लीट हमने वर्डप्रेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि कस्टमाइज वेबसाइट कैसे बनानी है, टेम्पलेट के साथ कैसे बनानी है, और टेम्पलेट लगा के फिर डेमो कैसे लगाना है, डेमो को एडिट कैसे करना है, वो कॉमर्स का बताया था। अब अगर आप सही प्रैक्टिस करते हैं इसकी, इसके बाद आप ई कॉमर्स वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट और इंफॉर्मेशन वेबसाइट बनाना सीख गए हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको नहीं आएंगी, आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अब प्रैक्टिस कैसे ज़्यादा होगी, कैसे एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा, क्या आप तक कोई न्यू तरह की एक नई तरह की वेबसाइट आ जाए, आप इस तरह तो सर पकड़ कर बैठ जाएंगे, ये मैं कैसे बनाऊंगा। आपने क्या करना है, शुरू में मैंने खुद, जब मेरा मेरा 3 साल हो गया मुझे, ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर। शुरू में क्या करता था मैं, प्रैक्टिस करने के लिए ना, मैं लोगों को फ्री वेबसाइट बना कर देता था। आज तक मैं फ्री वेबसाइट बना कर देता हूँ लोगों को, आज तक भी। आपने क्या करना है, अब मैं अगर आपकी बात करूं, आपने लोगों को फ्री वेबसाइट बना कर देनी है शुरू में। अब मैं ये भी नहीं कह रहा फ्री, अगर वो पैसे दे सकता है, अगर आप ले सकते हैं, ठीक है, आपको कन्विंस कर सकते हैं, अगर वो देना चाहता है, आप ज़रूर लें। अगर कोई आपका जानने वाला है, ठीक है, उसको तो आप फ्री बना देना। फ्री बनाने से क्या फ़ायदा होगा, आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, आपके ऊपर किसी चीज़ का डर नहीं होगा कि वेबसाइट ना बनी, वो क्या कहेगा, वेबसाइट में कोई इशू आ गया वो कहेगा, ठीक है, क्योंकि आप अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, उसका काम भी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया है, लेकिन अब किसी जानने वाले ने भेजा है, ठीक है, आप वो जानते नहीं है, लेकिन किसी जानने वाले ने भेजा है उसकी तरफ, आपकी तरफ, वो कहता है मुझे ऐसे बना कर दो वेबसाइट, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं। आप उसको वेबसाइट चले फ्री ना बना कर दें, फ्री बनाएगा तो वो क्या समझेगा कि इसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, प्रैक्टिस करने आया है ये, ठीक है। आप उसको फ्री नहीं, आप उसको कम बजट बता दें। आप उसे कह दें कि ये वेबसाइट इतने बनती है, मार्केट प्राइस की ये, मैं आपको इतने, मेरी प्रमोशन चल रही है, ठीक है, मैं आपको इतने वेबसाइट बना कर दूंगा, लेकिन मुझे आपसे फेवर ये चाहिए कि आपने मुझे और क्लाइंट्स ला कर देने हैं। मैं आपको 50% ऑफ कर देता हूँ या कर देती हूँ, आपने मुझे और क्लाइंट्स इसके ला कर देने हैं वर्डप्रेस के, आपने मेरी पब्लिसिटी करनी है, आप अपनी ऐसे पब्लिसिटी करवाएं, ठीक है। एक क्लाइंट से मुझे मुझे आज तक, मैंने अपना फाइवर पे अकाउंट नहीं बनाया, अपवर्क पे अकाउंट नहीं बनाया। एक दफ़ा कंप्यूटर ऐप के नेम से मैंने फाइवर अकाउंट बनाया था, वो मेरा ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने की वजह क्या थी, इनएक्टिव था, यूज़ ही नहीं किया। हाँ, माना कि आपकी सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है,
लेकिन मेरे पास टाइम मैनेजमेंट, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी देखनी होती है, मैंने दोनों ऑफिस अपने देखने होते हैं, ठीक है, फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देखना होता है, सारा कुछ देखना होता है, ठीक है। इसीलिए मेरे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, इस वजह से मैं फाइवर पे अपवर्क की तरफ नहीं गया। मैं उसकी बजाय मैं लिंक्स की तरफ चला गया। मैं यूनिवर्सिटी आया, यूनिवर्सिटी में ज्वाइन की अपने लिंक्स बनाने, मैं यूनिवर्सिटी अपने लिंक्स बनाने गया, ठीक है। अब मुझे पता है अपने लिंक्स बनाए, कहीं ना कहीं से क्लाइंट मिल जाना है। मुझे तकरीबन 1.5 साल पहले एक क्लाइंट मिला, ठीक है, 1.5 साल पहले मुझे एक क्लाइंट मिला था, नहीं, मुझे एक सन ने क्लाइंट दिया था ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। मुझे उन्होंने क्लाइंट दिया, तो उसका मैंने काम किया, उसकी सर्विसेज को दी, ठीक है। जैसे मैं रिकॉर्डिंग ज़रा स्टॉप कर रहा हूँ।